जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमारी जो एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लासेस चल रही है, उसमें अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 3rd क्लास है। देखिए, लास्ट हमने यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे छोड़ा था, उसके आगे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, होमवर्क में दिया था, इसे सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है, देखिए 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर 2400 ईच। देखो, दोनों को एक ही प्राइस में सेल कर रहे हैं, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि एसपी सेम है। कौन सा टाइप चल रहा है हमारा? एसपी सेम। देखो, हमने सेम एसपी के ही 2-3 तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। एक तो वो जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस पूछा था, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था 100x+y वाला। उसके बाद एक वो जिसमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, एक वो जिसमें सेलिंग प्राइस निकालना था। तो हमने अलग अलग तरीके से सारे क्वेश्चन किए। देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे? इसमें लॉस पूछा है। कैसे करेंगे? शॉपकीपर बता रहा है यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। मतलब जितने, अगर एक को नुकसान में बेचा होगा तो दूसरे को फायदे में बेच दिया होगा, तो ना उसका घाटा हुआ ना ही फायदा हुआ। इस दोनों में से एक जो है उसको अगर हम 20% प्रॉफिट में बेचते, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज को आप 6 में बेच रहे हो, है ना। 1/5 मतलब 5 की चीज को 6 में बेच रहे हो। देन व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। तो बताओ दूसरे पे कितना लॉस हुआ, ये पूछा है आपसे। अब देखो, एक को अगर ये सीपी है, ये एसपी है, अगर 5 की चीज अगर 6 में दी है तो 6 की चीज 5 में दे दी होगी। दूसरे वाले पे इतना लॉस हुआ कि 6 की चीज को 5 में दे दिया। यही तो है, ये फर्स्ट आर्टिकल हो गया, ये सेकंड आर्टिकल हो गया। दूसरे में क्या हो गया? 6 की चीज को 5 में दे दिया। लेकिन यहाँ पे किस बात का ध्यान देना है? 2400 ईच, मतलब दोनों की एसपी क्या है? सेम है। बट यहाँ तो हमें एसपी सेम नहीं दिख रही, तो एसपी को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ये 6 है, ये 5 है, क्या करें? इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देते, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देते। एसपी सेम बन गई। कितनी बन गई? 6 5 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। और इधर क्या होगा? 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36। ये बन गया 25 36, इधर वाले दोनों बन गए 30 30। देखो, अंतर वही है। यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है? अगर इधर जितना नुकसान हो रहा है, इधर उतना ही क्या हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है एक तरफ। अब देखो, ये तो हमने सेम बना दिया एसपी को, लेकिन एसपी एग्जैक्ट कितनी है? 2400 है। कितनी एग्जैक्ट? 2400। 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2400। यही बोला उन्होंने, एसपी सेम है दोनों की। एसपी कितनी है? 2400। 30 की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3 8 ज़ा 24 होता है, 80 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अब इन्होंने पूछा क्या है? व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन अदर आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल पे कितना लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? 36 से 30 हो गया आर्टिकल, 6 यूनिट का लॉस हुआ। कितने यूनिट का लॉस हुआ? 6 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 80, 480। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 480 आंसर नहीं है, 480 आएगा ये, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। को मुन्नी ने मोबाइल भी खरीदा, गन भी खरीदी 115 रुपए में। देखो, दोनों मिला के ये प्राइस है। उसने गन को बेच दिया 20% के फायदे में, और मोबाइल को बेच दिया 30% के फायदे में, ठीक है। उसने देखो गन भी खरीदी मुन्नी ने, और मोबाइल भी खरीदा। उसकी कोई सीपी भी होगी, कोई एसपी भी होगी, ठीक है। दोनों मिला के 115 रुपए में खरीदा उसने। गन हो गया, मोबाइल हो गया। गन को उसने 20% के फायदे में बेचा है। गेन मतलब फायदा, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, ठीक है। एंड मोबाइल है 30% गेन। 30% मतलब 10 में खरीदा 13 में बेच दिया, 10 में खरीदा 13 में बेच दिया, ठीक है। यही हुआ इसका मतलब। तो जो बोला था वैसा वैसा कर दिया हमने। अब क्या बोला है यहाँ पे? शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन, कॉस्ट प्राइस ऑफ गन, कॉस्ट प्राइस ऑफ गन। देखो, ऐसे नोट कर लिया करो किसकी बात कर रहे हो। कॉस्ट प्राइस ऑफ गन, कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। देखो, मोबाइल के सेलिंग प्राइस तो ये है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा बोला इसने। फाइंड हर ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट एंड प्रॉफिट परसेंट। ऐसा पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें। कैसे बताएंगे? देखो, इन्होंने बोला कि ये दोनों सेम है, बट हमें तो नहीं दिख रहे। 13 है, 5 है, कैसे सेम बनाए? अभी हमने सीखा, दोनों नंबर इधर के साइड 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर के साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये जो मल्टीप्लाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये रेशो है
5 की चीज 6 हुई थी ना, ये रेशो है, इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अब ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे एक दूसरे से, ये जो यहाँ देते हैं ये कनेक्शन के लिए देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए। अब हो गए कनेक्टेड। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 78 बन गया। ऐसे बना देती हूँ अच्छे से। अरे यार तो नीचे साफ हो गया, काय का मल्टीप्लाई किया था नीचे 5 का, 5 10 जार 50 और 5 13 जार 65। ठीक है, ये बन गया। इसने जो बोला था वैसा हमने बना दिया कि गन की सीपी मोबाइल की एसपी के बराबर है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या बोला उन्होंने, आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। तो देखो दोनों को जोड़ ले, कितना आ रहा है 65115 आ रहा है, और इधर के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 143। देखो वैसे एक्चुअल भी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी दोनों की मिला के 115 थी, और दोनों की मिला के कितनी आ गई 115। तो यहाँ हमें प्लस माइनस अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 115 की वैल्यू 115 ही है। यहाँ जैसे कुछ और नंबर आ जाता तो हम इससे कंपेयर करते कितने टाइम्स है, तो उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई करते तब एग्जैक्ट वैल्यू आती, लेकिन यहाँ 115 ही आ गया तो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 115 में खरीदा दोनों को मिलकर और दोनों को मिलकर 143 में बेच दिया। कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 28, कितना आ रहा है 28। तो 28 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हुआ, बट 28 तो दो जगह आ गया, तो हमें परसेंटेज निकाल के देखना पड़ेगा। कैसे निकालते परसेंटेज, 28 रुपीज़ का फायदा हुआ, वो परसेंटेज कैसे देखेंगे, 28 का फायदा हुआ कितने पे 115 पे, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं यहाँ पे, सोल्व कर लेंगे। 5 2 10 0, 5 3 15। अब इसको तो सोल्व करना पड़ेगा हमें। 23 2 46 बचेगा 10, 23 4 92, 24 के अप्रोक्स आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शॉपकीपर ने 2 आइटम बेचे, सेलिंग प्राइस जो है पहले आइटम का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है हमें, उसने पहले को इतने प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को इतने लॉस में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है। देखो यहाँ तो नंबर भी नहीं पूछा, सेम अभी जो किया वही क्वेश्चन नहीं है, इसे होमवर्क में कर लेना है, आपको पहले लिख लेना है। देखो बता देती हूँ यहाँ पे कि पहले पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 की चीज 6 में दे रहे हो, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 10 की चीज 9 में दे रहे हो, पहले की सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है, तो इक्वल कर देना है। ठीक है, क्या पूछा है, पहले की एसपी दूसरे के सीपी के, मतलब ये और दोनों, ये दोनों बराबर है। ठीक है, शीला बोट साड़ी एंड लहंगा एट अ सर्टेन प्राइस, उसने साड़ी को इतने परसेंट में बेच दिया और लहंगा को इतने परसेंट फायदे में बेच दिया। उसने देखा कि सीपी ऑफ साड़ी इज इक्वल टू एसपी ऑफ लहंगा, वही क्वेश्चन है, सेम है, इसे होमवर्क में कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो 90 बॉल पेन खरीदने पे 160, मतलब 90 बॉल पेन 160 रुपीज में खरीदने में एक इंसान को 20% का लॉस होता है। अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए कि हमने n1 नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे, इतने परसेंट का फायदा या नुकसान हुआ, इतने रुपए में हमने खरीदे थे, तो बताओ इतने आर्टिकल अगर हम खरीदेंगे, इतने परसेंट का अगर नुकसान या फायदा होगा तो कितने रुपए में बेचेंगे हम, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगा देना है कि मानो यहाँ पे जैसे क्या बोला है 90 बॉल पेन, मतलब आर्टिकल क्या है 90, एन की जगह क्या लिख देंगे 90 आर्टिकल 160 रुपए में बेच रहे हैं, रुपीस नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है, रुपीस हमेशा नीचे आएगा। इतने रुपए में बेच रहे हैं तो इतना परसेंट लॉस हो रहा है। देखो लॉस हो रहा है तो 100 में से 20 माइनस करके लिखना है, प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ के लिखना है। 20% लॉस हो रहा है मतलब 80% में दे दिए हमने, इक्वल क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ बॉल पेन हम बेचे, हमें नहीं पता नंबर ऑफ बॉल पेन, हमने N2 लिख लिया यहाँ पे, बेचे कितने रुपए में 96 रुपए में, 96 रुपए में, कि हमारा प्रॉफिट हो जाए 20% का। हमारा प्रॉफिट कितना हो जाए 20% का, 20% मतलब 100 से 20 ज़्यादा 120%। ये फॉर्मूला बस डायरेक्ट यही करना है, इस क्वेश्चन में और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नॉर्मल भी हो जाता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फटाफट हो जाएगा। फटाफट सोल्व कर लेते हैं इसको, दूसरा पेन ले लेते ताकि क्लियर दिख जाए। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 6 96, 6 2 12, 2 4 8, 9 4 36, 36 आंसर आ रहा मेरा। तो ऐसे सोल्व कर लेना है फटाफट। नेक्स्ट क्या बोला है,
एक पर्सन ने 7 एप्पल 3 रुपए में खरीदे, 3 रुपए में 7 एप्पल खरीदे। देखो यहाँ पे इसने यही पूछा हमसे, और अलग चीजें नहीं पूछी इसने, मतलब यहाँ पे इसने परसेंट वगैरह नहीं बताया कि कितना परसेंट फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो एक एप्पल की प्राइस आ गई यहाँ पे, 7 एप्पल 3 रुपए में खरीदे, तो एक एप्पल 3/7 रुपीज में खरीदा, ये एक एप्पल की प्राइस आ गई, एक एप्पल की प्राइस आ गई। अब उसने क्या बोला कि किस प्राइस पे 100 एप्पल बेचे, ये एक एप्पल की प्राइस है, 100 एप्पल की क्या हो जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई कर दे, 100 एप्पल की प्राइस हो गई, ठीक है, 100 एप्पल की प्राइस हो गई, कि उसका प्रॉफिट कितना हो जाए, 33% हो जाए। 33% मतलब 100 की चीज 133 में बिक जाए। यही हमने आगे भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, 33% प्रॉफिट चाहिए तो 100 की चीज 133 में बेचना है हमें। ये ऑलरेडी 100 एप्पल्स की प्राइस है, एक एप्पल 3/7 का था, 100 एप्पल 300/7 के हो गए, उसको 33% के प्रॉफिट में बेचना है, तो 100 की चीज को 133 में बेचना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 1 7 7 9 63 19 3 57, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। फिर ये हमारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन से कि 3 डजन ऑरेंज को 405 में बेचने पे 25% का लॉस होता है। 3 डजन का ध्यान रखना, डजन मतलब 12 3 36 ऑरेंज जो है कितने रुपए में बेच रहे, 405 रुपीज, नीचे लिखना है 405 रुपीज में बेचने पे ट्रेडर को 25% का घाटा होता है, मतलब 75% में बेचता है वो। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस बेचे नहीं पता, तो n लिख लिया हमने। कितने में, 288 में कितने ऑरेंजेस बेचे कि उसका 20% का फायदा हो जाए। 20% फायदा मतलब 120%। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इतना रुपीस नीचे, परसेंटेज, नुकसान हो रहा है तो माइनस कर दो, फायदा हो रहा है तो प्लस कर दो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे, परसेंटेज से तो परसेंटेज ऐसे ही कट जाता है, किसकी टेबल से कैंसिल करते हैं, 9 4 36, 9 4 36, 9 5 45, उसके बाद 4 3 12, 0 5 6 30, 5 1 5 5 5 25, 15 3 45, ऊपर पे पूरा कैंसिल हो गया, नीचे बचा इधर 6 से कैंसिल करते थे, 6 4 24, 6 8 48, 3 1 3, 3 6 18, 16 बच रहा है। देखो इधर n है, अपॉन में 16 बचा, ये अपॉन का 16 इधर आके इधर आएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा नहीं है। 32 ऑरेंज 1 रुपए में बेच रहे हो, 32 ऑरेंज 1 रुपए में बेच रहे हो, 40% का लॉस हो रहा है तो माइनस कर दिया। कितने ऑरेंज बेचे हैं, हाउ मेनी फॉर 1 रुपी शुड सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। 120% के फायदे के लिए, देखो 1 रुपी अगर सेम है तो आपको नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर सेम रुपी बोल देता है वो तो, और 1 रुपये का तो क्या ही लिखोगे, एक मतलब ऐसे कट जाता है। सोल्व कर लो, ये 2 बार कटेगा, 2 से आधा कट जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट होमवर्क में करना है, देखो सेम क्वेश्चन है तो इसे होमवर्क में करना है, उसके बाद ये भी होमवर्क में करना है, तो सेम है। अब 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये होमवर्क में करना है। नेक्स्ट देखो, अब यहां से आ जाता है हमारा नेक्स्ट टाइप, इसे हम कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब शॉपकीपर जो है वो क्या करेगा, बेईमान करेगी, बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी कर सकता है। देखो वो क्या बोलेगा कि मेजरमेंट का मशीन है, उसने यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ कर दिया होगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि आप 1 kg गेहूं ले रहे हो, चावल ले रहे हो, जो भी, ठीक है, आपने यहाँ देखा कि हम कितना ले रहे हैं, 1 kg यहाँ से चावल खरीद रहे हैं, आपने देखा, वैसे यहाँ आ गया 1 kg लिखा आ गया, आप लेके आ गए, आपसे पैसे कितने लिए उसने, 1 kg के पैसे लिए, ठीक है, लेकिन उसने इस मेजर बॉक्स में, मतलब वेट बॉक्स में कुछ न कुछ यहाँ पे मतलब एक तरीके से कलाकारी कर रखी थी, और उसने इसको सेट कर दिया था कि 850 ग्राम जो रहेगा, मतलब यहाँ पे मुझे चावल तो डालना पड़ेगा 850 ग्राम, लेकिन लोगों को दिखेगा 1 kg। उसने चावल दिया 850 ग्राम, लेकिन आपको दिख रहा था 1 kg, तो पैसे तो ले लिए 1 kg के, लेकिन दिए चावल कितने, 850 ग्राम। मतलब उसने जब खरीदा था उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितने की लगी होगी,
850 ग्राम की ही लगी होगी, लेकिन बेचने में उसने कितने रुपए में बेचा, जितना 1 किलो की प्राइस है, तो 850 को उसने 1000 में बेचा। ठीक है, मतलब खरीदा उसने 850 ग्राम था और बेचा कितने में, मतलब 850 रुपए में खरीदा। मान लिया हमने कि एक ग्राम जो है 1 रुपए का है, 1 ग्राम कितने रुपए का है, 1 रुपीज का है, तो उसने खरीदा 850 ग्राम है, 850 रुपए का, लेकिन वही 850 ग्राम उसने बेच कितने में दिया, 1000 में, क्योंकि पैसे उसने 1000 के लिए और दिया उसने सिर्फ 850 ग्राम। तो उसका क्या हो गया, यहाँ से 150 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, इस तरीके से शॉपकीपर बेईमानी करता है। देखो, मोहन सेल्स फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब वो क्या कह रहा है कि जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है उसी प्राइस पे मैं बेच रहा हूँ फ्रूट्स को, लेकिन वेट जो है वो 850 ग्राम का यूज कर रहा है, किसकी जगह, 1 किलो की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम का यूज कर रहा है। तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना % होगा, यही क्वेश्चन है अपना। मैंने तो मन से लिया था लेकिन सच में यही निकल गया। 850 से 1000 कितने का फायदा हो रहा है, 150 का, कितने पे, 850 पे, निकाल लो यहाँ से 3/17, 3/17 कितना होता है, 17, 11/17। नेक्स्ट, डिसऑनेस्ट डीलर डिसाइड करा कि वो सीपी पे ही बेचेगा। देखो, अगर सीपी पे बेच रहा है तो ठीक है, हमें एक ही वो उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बोल देते कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कुछ नहीं है, 10 की चीज 11 कर देना है। देखो, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, हम सोल्व करेंगे। वेट वो कितना यूज कर रहा है, 960 इंस्टेड ऑफ 1 kg, 960 यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1000। कितने का फायदा हो रहा है, 40 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 960 पे, तो 40/960 निकाल लो आप, कितना आएगा, 1/24, 1/24 कितना होता है, 4, 1/6%। तो याद रखना है 1/16 होता है 6, 1/4%, और 1/24 होता है 4, 1/6%। ठीक है, डीलर जो है गुड्स को सीपी पे बेच रहा है, लेकिन वेट 950 का यूज कर रहा है। आपको प्रॉफिट बताना है, अभी जैसा बताया वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 940 का यूज कर रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंस करता है कि 22% के लॉस में बेच रहा है, वो 22% के लॉस में बेच रहा है। देखो, यहाँ पे सीपी पे नहीं बेच रहा है, मतलब वो क्या कह रहा है कि मैंने जिस प्राइस पे खरीदा था, मानो 100 रुपए में खरीदा था, तो 22% का लॉस मतलब 78 में दे रहा है वो। ठीक है, उसके हिसाब से। बट 35% हल्का वेट यूज कर रहा है वो, 35% हल्का वेट मतलब 7/20 कम वेट यूज कर रहा है, मतलब एक्चुअल में वजन जो है उसका कितना है, आपको बता रहा है कि 20 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 7 का मतलब 13 है। वेट मेजरमेंट जो है, मशीन जो है 7 कम मेजर कर रही है, जैसे अभी हमने नहीं किया था ऊपर 850, वहां पे नंबर दे दिया था, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया हमने, वहां पे 850 और 1000 दे दिया था, तो हमने इसी हिसाब से देख लिया था कि एक्चुअल में 850 है लेकिन दिखा 1000 रहा है। वैसे ही यहाँ पे एक्चुअल में 13 है, मतलब 7% कम दिखा रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में कितना है वो असली में आपको जो दिखाई दे रहा है, सॉरी एक मिनट, आपको जो दिख रहा है वो 20 वेट दिखेगा बॉक्स पे, लेकिन एक्चुअल में वो 13 रहेगा। ठीक है, मतलब उसके पैसे सिर्फ 13 के लगेंगे, लेकिन आपसे पैसे वो 20 के लेगा। तो यहाँ पे 13 की चीज को कितने में दे रहा है वो, 20 में दे रहा है। ठीक है, मतलब 13% हल्का वेट यूज कर रहा है वो, 13 की चीज को 20 में दे रहा है वो, मतलब एक्चुअल में आपको वेट 20 दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें असली में वेट सिर्फ 13 ही है। 850 था लेकिन 1000 दिखाई दे रहा था, वैसा ही दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, सोल्व कर लेते। 25 100, 13 6 78, 5 की चीजों को वो 6 में दे रहा है, कितना % फायदा हो रहा है, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, कितने पे, 5 पे, 1/5 कितना होता है, 20% का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बेईमानी कर रहा है, बेईमानी इसलिए तो करेगा नहीं कि दूसरों का फायदा हो, बेईमानी किस लिए करेगा कि उसका खुद का फायदा हो, तो इधर छोटा नंबर इधर बड़ा नंबर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है वो, डिस्काउंट में ही इधर बड़ा और इधर छोटा आता है, खरीदने वाली प्राइस से कम प्राइस रहती है एसपी की। ठीक है, ये ध्यान रखना है डिस्काउंट में, लेकिन इधर की साइड ज्यादा ही रहेगी। देखो, मेन सेल्स गुड एट 4% लॉस, 4% मतलब 1/25, मतलब 25 की चीज को वो कितने में दे रहा है, 24 में दे रहा है, लेकिन 20 ग्राम की जगह 40 ग्राम, मतलब 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम दे रहा है, मतलब उसके पैसे तो 20 के लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या बता रहा है वो कि मैंने 40 दिया, आपसे 40 के पैसे ले रहा है वो। तो इस तरीके से सोल्व कर लेना है, 20 दूनी 40,
इसको सोल्व कर लेंगे। इधर 25, 48, कितना फ़ायदा हो रहा है उसका? 23 का फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? 23 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? 25 पे, मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा यहाँ से? 92% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 92% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो यहाँ पे 15% को मार्कअप, मार्कअप मतलब क्या होता है कि प्राइस बढ़ा के लिखा उसने। ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में कुछ और रहता है लेकिन शर्ट पे टैग कुछ और लगा रहता है, प्राइस बढ़ा के जो लिखा हुआ रहता है। मार्कअप मतलब 15% प्राइस बढ़ा दी। इसका मतलब क्या होता है? 3/20, मतलब 20 के प्रोडक्ट के ऊपर उसने क्या लिखा है? 23 लिखा है। ठीक है, मतलब उसने इतना प्राइस, उसको ऐसा समझ लो कि उसने इतने में खरीदा था और ये उसने टैग लगा दिया। ठीक है, मतलब अब ऐसा तो है नहीं, हर बार यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, कई बार मार्कअप लिख देंगे वो कि उसने प्राइस बढ़ा के लिखा। मतलब उसने तो 20 रुपए में गेहूं खरीदे थे लेकिन बेचते टाइम उसने लिख दिया कि 23 रुपए पर किलो गेहूं है। ये होता है मार्कअप, मतलब उसके खरीदी हुई प्राइस और जो बेच रहा है। मार्कअप मतलब कि जो लोगों को दिख रही है जिसपे वो बेच रहा है। और उसके साथ साथ उसने 920 ग्राम यूज किया 1 kg की जगह, तो उसको भी लिख लेते हैं। 920 ग्राम यूज किया 1 kg की जगह, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10, 23 4 92, मतलब 4 की चीज को वो 5 में दे रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 1 का, कितने पे? 4 पे। 1/4 क्या होता है? 25% का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो ये जो ट्रेडर है ये और खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? ये चीट कर रहा है सप्लायर को भी और कस्टमर को भी। मतलब जैसे ये शॉपकीपर जो रहता है वो किसी से सामान लेके आता है और किसी को सामान देता है, तो जिससे लेके आ रहा है उसके साथ भी बेईमानी कर रहा है। कैसे? कि उसने दिया था 1 किलो, ठीक है, 1000 ग्राम दिया था, लेकिन इसने धीरे से मुट्ठी भर के और रख लिया। मतलब इसने रख लिया 1200 ग्राम और पैसे दे दिए 1000 ग्राम के। तो इसका तो फायदा ही हो गया ना यहाँ पे कि 1000 की चीज, मतलब 1200, यहाँ पे 200 रुपए का फायदा हो रहा है इसका। बेचने वाले को तो वो उससे पैसे लेगा, अब उससे थोड़ी वहां पे करेगा कि नहीं मैं तो एक्स्ट्रा लाया था तुम्हें भी फ्री में दे दूं। करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वहां पे उसका क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। तो इसने क्या करा, जब उसने खरीदा सप्लायर से तो उसने 20% ज्यादा रख लिया इंडिकेटेड वेट से। 20% ज्यादा मतलब उसको 5 दिया था लेकिन उसने 6 रख लिया। एक ज्यादा रख लिया ना, 20% ज्यादा रख लिया, मतलब 5 की जगह उसने कितना रख लिया? 6। बेचते टाइम तो पैसे लेगा, खरीदते टाइम उसने 5 के पैसे दिए लेकिन बेचते टाइम वो 6 के पैसे लेगा, क्योंकि 1 ग्राम उसके पास एक्स्ट्रा भी तो आया है। तो इसको ऐसे मान लिया करो कि 1 ग्राम जो है आपका 1 रुपए का है। तो खरीदा उसने 6 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में पैसे उसने 5 ग्राम के दिए, लेकिन बेचते टाइम तो 6 ग्राम के पैसे लेगा। मतलब 5 में खरीदा, 6 में बेचा। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद जब उसने कस्टमर को बेचा तो उसने 20% लेस देन वेट यूज करा। देखो यहाँ पे भी -1/4, मतलब एक्चुअल वेट 4 है लेकिन वो कितना यूज कर रहा है? 3 यूज कर रहा है। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लेस बोला है तो -1/4, मतलब वेट एक्चुअल में 4 है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अब वेट एक्चुअल में 3 है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है 4। पैसे तो उसके लेगा। उसके साथ फिर आर्टिकल को बोल रहा है कि नहीं मैंने तो कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। बोल ही नहीं रहा वो कि मैंने प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा। उसने यहीं पे प्रॉफिट कमा लिया। उधर से लाया तब थोड़ा बहुत रख लाया, इधर दिया तब थोड़ा सा कम दे दिया, तो ऐसे फायदा हो गया। सीपी पे बेच रहा है तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा? सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 2 6, 4 2 8, 5 की चीज को 8 में दे रहा है, 3/5 का प्रॉफिट होगा, मतलब 60% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 4 2 8, तो यहाँ पे 60% आंसर आएगा हमारा। पांच की चीज को उसने 6 में दे दिया। एक मिनट में 20% लेस, मतलब 1/5 कम, मतलब 5 था लेकिन उसने 4 दिखा यहाँ पे। 20% मतलब 1/5, थोड़ा सा माय बेड। देखो यहाँ पे 1/5 मतलब 5 था लेकिन 4 उसने दिया लोगों को, 4 यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 2 4, 2 3 6, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की चीज को 3 में दे रहा है, मतलब 50% प्रॉफिट में दे रहा है। ठीक है, तो 1 का फायदा हो रहा है 2 पे, 1/2 मतलब 50%। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करना है। को मार्कअप वाला है, उसके बाद डिस्काउंट है, उसके बाद एडिशनली, चलो मैं ये बता देती हूँ तो डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे हम डिस्काउंट की पर्टिकुलर क्लास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, लेकिन डिस्काउंट का मतलब होता है कि थोड़ी छूट दे दी उसने,
उसने बोला कि भाई इस गेहूं के पोटली के ऊपर लिखा तो 100 रुपए किलो है, पर ले तुझे मैं 80 रुपए में दे देता हूँ, तुझे 20% का डिस्काउंट दे दिया मैंने। ये डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पे कम आएगा प्राइस इधर और इधर ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखना है। देखो ट्रेडर ने मार्क करे गुड 50% ज्यादा, मतलब 2 की चीज को 3 बता दिया उसने, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 5 की चीज को 4 में दे दिया। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा लिखते चलना है। एडिशनली फोल्ट स्केल यूज करके 900 ग्राम 1 किलो की जगह 900 ग्राम यूज कर लिया है, बस इसको सोल्व कर लेना है। बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट देते, 5 2 ज़ा 10, 10 से 10 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 की चीज को वो 4 में दे रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। 3 पे 1/3 क्या होता है, 33 1/3%। तो ये हो गई हमारी क्लास आज की। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।